तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी मूवी देखने वाले हैं जिसमें एक नॉर्मल सा भालू पूरे 34 किलो ड्रग्स को गलती से खा लेता है और इसके बाद तो वो जंगल में एक ऐसी तबाही मचाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, ऐसा रियल में एक भालू के साथ हुआ था, इसीलिए ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एंड्रयू नाम के एक ड्रग स्मगलर को देखते हैं जिसके प्लेन में अचानक से कुछ खराबी आ जाने की वजह से वो अपने सारे कोकेन के पैकेट्स को नीचे फेंक रहा होता है और वो सारे कोकेन के पैकेट्स एक नेशनल जू में गिर रहे होते हैं। सारे पैकेट्स को फेंकने के बाद एंड्रयू खुद उस प्लेन से पैराशूट की मदद से कूदने की कोशिश करता है, पर इसी बीच उसका सिर प्लेन से टकरा जाता है और वो बेहोशी की हालत में प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन एक घर के बाहर एंड्रयू की लाश मिलती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस केस की जांच कर रहे होते हैं डिटेक्टिव बॉब और उनके साथ होती है रीवा नाम की एक पुलिस ऑफिसर। डिटेक्टिव बॉब जानते हैं कि ये सारा का सारा कोकेन सिड नाम के एक सनकी माफिया का है और ये केवल एक ही बैग नहीं था जिसे एंड्रयू अपने साथ लेकर कूदा था। उन्हें पता है कि उसके पास काफी भारी मात्रा में कोकेन था और अब जैसा कि बाकी का कोकेन लापता है तो अब उसे ढूंढने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। यहाँ पर डिटेक्टिव के पास एक कुत्ता भी होता है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो खरीदना चाहता था एक ऐसा कुत्ता जो उसकी देखभाल कर सके और उसके केस को सुलझाने में उसकी मदद कर सके, पर यहाँ पर उल्टा उसे ही इस कुत्ते की देखभाल करनी पड़ती है। खैर ये सब तो डिटेक्टिव का पर्सनल मैटर है जिसमें हमें ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। तो इसके बाद हम एक कपल को उसी नेशनल पार्क में देखते हैं जहाँ पर आज वो शादी से पहले ही हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं और इनका नाम एल्सा और क्रिस्टोफर होता है। जंगल में घूमने के दौरान ही उन्हें वहाँ पर एक भालू दिखता है जो कुछ अजीब ही रिएक्ट कर रहा होता है। भालू को देखकर ये दोनों तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं और उसकी फोटोज को क्लिक करने लगते हैं, पर इस बात से अनजान कि इस भालू ने एंड्रयू के फेंके हुए ड्रग्स को पहले ही खा लिया है। ड्रग्स खा लेने की वजह से भालू पूरी तरह से अपने आपे से बाहर होता है और वो अपने सिर को जोर जोर से पेड़ पर लड़ा रहा होता है। अब इन दोनों को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसीलिए ये आराम से उसकी फोटो खींच रहे होते हैं, पर तभी भालू की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो अचानक से इनके पास आ जाता है। वैसे क्रिस्टोफर ने तो एल्सा को समझाया होता है कि भालू को देखकर हमें भागना नहीं है, पर एल्सा गुस्सा है भालू को देख पहले से पूरी तरह से डरी हुई थी, इसीलिए वो पहला काम भागने का ही करती है, जिस वजह से क्रिस्टोफर को भी उसके पीछे भागना पड़ता है और ये भालू उन दोनों का पीछा करने लगता है। पर कुछ दूर आगे जाते ही भालू एल्सा को पकड़ लेता है और वो उसे काफी पूरी तरह से मार देता है, जिसे देखकर क्रिस्टोफर के पास वहाँ से भागने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसके बाद हम सिड नाम के एक माफिया को देखते हैं जिसका वो सारा का सारा कोकेन था। सिड अपने सारे कोकेन को वापस लाने का काम दावेद नाम के एक आदमी को देता है जिसके साथ उसका खुद का यानी कि सिड का बेटा भी जाएगा। दावेद वहाँ से सिड के बेटे यानी कि एडी के पास आ जाता है जो अपनी अभी हाल में मरी हुई वाइफ के गम में होता है। एडी ने अभी हाल में अपनी बीबी के नाम का एक टैटू बनवाया था, पर टैटू वाले ने गलत से उसका कुछ और ही नाम लिख दिया, तो अब भाई को डिप्रेशन में जाने से कौन ही रोक सकता है। और इसके साथ ही एडी ने अपनी पत्नी के लिए सारे गलत काम छोड़ दिए थे, पर जैसा कि ये एक काफी बड़ी डील थी और इससे इसके पिता को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। और इसके साथ ही दावेद एडी का एक अच्छा दोस्त भी होता है, इसीलिए वो उसके कहने पर वो उस नेशनल पार्क की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ पर एंड्रयू ने सारा का सारा माल फेंका था। इधर हम हेनरी और टेडी नाम के दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो निकले तो स्कूल के लिए ही थे, पर ये दोनों स्कूल न जाकर उसी नेशनल पार्क में पहुंच जाते हैं एक लेक की ड्राइंग बनाने के लिए। पार्क में पहुंचने के बाद ये दोनों वहाँ पर अपने लिए सही लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं, पर उसी दौरान इन दोनों को वहाँ पर एक कोकेन का पैकेट मिल जाता है। अब इन दोनों को तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, इसीलिए ये इस पैकेट को फाड़कर उसके अंदर की चीज को देखने लगते हैं, पर पैकेट के फटते ही वो भालू जो इनके कहीं आसपास ही था वो कोकेन की गंध की वजह से इनके पास आ जाता है। ये दोनों अपने में ही मस्त होते हैं, पर जब ये दोनों अपने पीछे खड़े भालू को देखते हैं तो ये सीधा अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ अब तक ये खबर टेडी की माँ को भी मिल जाती है कि आज वो स्कूल नहीं गई है। टेडी की माँ शेरी भी समझ जाती है कि टेडी स्कूल न जाकर उसी नेशनल पार्क में गई हुई है। वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए पार्क की गार्ड लिज और एक आदमी पीटर के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वही दूसरी तरफ दावेद और एडी भी तब तक उस जगह पर पहुँच चुके होते हैं और जब दावेद वहाँ पर एक वाशरूम में होता है तो वहाँ पर तीन छोटे मोटे चोर आ जाते हैं जो दावेद से उसके सारे सामान को उनको देने को बोलते हैं, पर इन चोरों को क्या मालूम कि आज उनका सामना खुद एक दूसरे स्मगलर से हुआ है। इसके बाद तो दावेद के साथ यहाँ पर इनकी एक छोटी सी फाइट होती है जिसमें दावेद इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और इन तीनों को बेहोश कर देता है, पर इस बीच एक चाकू दावेद की पीठ पर भी लग जाती है। तब तक में यहाँ पर एडी भी आ जाता है और जब वो इन तीनों की तलाशी लेता है तो उसे इनके पास से कोकेन का पैकेट मिलता है। अब दावेद उनमें से एक बंदे को उठाता है और उससे ये पूछने लगता है कि उसे ये कोकेन का पैकेट कहाँ से मिला, जिस पर ये चोर बिना देरी किए सब कुछ दावेद को बता देता है। इसके बाद दावेद उससे बोलता है कि अब तुम ही हमें उस जगह पर ले चलोगे। इसके बाद दावेद और एडी उस चोर लड़के के साथ उसी पार्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर टेडी की माँ शेरी को हेनरी दिख जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो उससे टेडी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो भालू टेडी को अपने साथ
साथ लेकर गया है। अब इससे पहले कि ये तीनों कुछ समझ पाते तभी अचानक से वो भालू पीटर के ऊपर हमला कर देता है, पर गार्ड लिज जल्दी से अपनी गन को निकालकर भालू के ऊपर हमला करती है। हालांकि भालू को एक भी गोली नहीं लगती है, पर गोली की आवाज सुनकर भालू वहाँ से भाग जाता है। इस बीच भालू ने गार्ड लिज को भी काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, इसीलिए वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो वहाँ से और भी ज्यादा मदद बुला सके। इधर तब तक में वो भालू वापस से यहाँ पर जाता है और इस बार वो पीटर को काफी बुरी तरह से मार देता है और ये सब देखकर टेडी की माँ और हेनरी वहाँ से भागने लगते हैं। गार्ड लिज भी तब तक में अपने ऑफिस में पहुंच चुकी थी, जिससे वहाँ पर वही दोनों लड़के दिखते हैं जिनकी दावेद ने काफी अच्छी तरह से पिटाई की थी। लिज यहाँ पर अपने लिए मदद बुलाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर इनके दरवाजे पर वही भालू आ जाता है। लिज उनमें से एक लड़के से दरवाजा खोलने को बोलती है तो सामने ही वो भालू बैठा होता है। लिज भालू को देखते ही अपनी गन से गोली चला देती है, जिसका निशाना तो भालू के ऊपर ही था, पर बदकिस्मती से वो गोली लड़के के सिर की आर पार हो जाती है। दूसरा लड़का डर के मारे दरवाजे को बंद करके वही दरवाजे से चिपक जाता है, पर वो भालू तो दरवाजे को फाड़ कर इसका सिर पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से इसकी जान ले लेता है। इधर दूसरी तरफ टेडी की माँ सेरी टेडी को ढूंढ रही होती है। उसे कई जगह पर खून लगा दिखाई पड़ता है, जो कि असल में खून नहीं बल्कि पेंट होता है, जिसे टेडी ने ही बनाया होता है ताकि उसकी माँ उसको ढूंढ सके। टेडी की माँ भी समझ जाती है कि वो भालू उसे किस तरफ ले गया है और ये दोनों भी उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं तब तक गार्ड लिज की ऑफिस के बाहर एक एम्बुलेंस आ जाती है, जिन्हें उन दोनों बदमाश लड़कों ने ही बुलाया था और इनके नाम टॉम और बेथ होता है। टॉम और बेथ ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही बदमाश लड़कों की लाशें दिखती हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये दोनों यहाँ की तलाशी करने लगते हैं और तभी लड़की बेथ को गार्ड लिज जख्मी हालत में मिलती है। लिज बेथ को बताती है कि यहाँ पर एक खतरनाक भालू है और वहीं दूसरी तरफ टॉम वो दरवाजे को खोल देता है जिसमें वो भालू बंद होता है। दरवाजा खुलते ही भालू टॉम के ऊपर हमला कर देता है और नर्स बेथ गार्ड लिज को लेकर अपने एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है। अब इससे पहले कि भालू टॉम को मार देता, टॉम उस पर एक बैग से हमला कर देता है, जिससे भालू टॉम को छोड़कर उस बैग को फाड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बैग में भी वही ड्रग्स होगा, क्योंकि अब वो भालू पूरी तरह से उस ड्रग का एडिक्ट हो चुका है। मौके का फायदा उठाकर टॉम वहाँ से अपनी जान बचाकर एम्बुलेंस की तरफ भागने लगता है और जल्दी से एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। पर अब भालू भी ड्रग्स न मिलने की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो भी दौड़कर एक छलांग में एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है, जिससे गार्ड लिज एम्बुलेंस से नीचे गिर जाती है और वो भालू एम्बुलेंस में टॉम को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इस दौरान नर्स बेथ भी एम्बुलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और इस तरह से इन तीनों की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। इधर हम दावेद, एडी और उस चोर लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर बचे हुए ड्रग्स को ढूंढने के लिए आए थे, पर यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ड्रग्स का पैकेट नहीं मिलता, जिससे गुस्सा होकर दावेद इस चोर लड़के के ऊपर अपनी गन दान देता है। अब इससे पहले कि वो इसे मार देता है, यहाँ पर डिटेक्टिव बॉब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों को खुद को सरेंडर करना पड़ता है और अब सारा का सारा मान डिटेक्टिव बॉब के पास ही होता है। लेकिन तभी दावेद डिटेक्टिव को बिजी पाकर वापस अपनी गन को उठाने की कोशिश करता है, पर डिटेक्टिव अपनी गन से शूट करके इसकी 3 अंगुलियों को ही उड़ा देते हैं, जिससे दावेद एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब यहाँ पर किसी की कमी थी तो वो था भालू, और तब तक वो भालू भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब काफी ज्यादा नशे की हालत में होने की वजह से वो भालू वहीं पर एडी के ऊपर ही गिरकर सो जाता है, जिससे एडी उसके नीचे दब जाता है। दावेद एडी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी उसके पास जो एक ड्रग्स का पैकेट था वो नीचे गिरकर पड़ जाता है, जिससे वो भालू एक बार फिर से जाग जाता है और वो उस ड्रग के पैकेट को पूरा ही निगल जाता है। इसके बाद वो भालू एडी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर डिटेक्टिव बॉब उसे ड्रग्स का लालच देकर वहाँ से जंगल की तरफ भगा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीड आ जाता है जो डिटेक्टिव बॉब को गोली से शूट कर वहीं से जान से मार देता है, जिसके पास वो बाकी का कोकेन था। कोकेन का बैग भी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे इन तीनों को उठाने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि उस कोकेन के बैग को भालू जंगल में लेकर चला गया है। अब ये तीनों भालू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर भालू मिल गया तो इनको बचा हुआ कोकेन का मान पे मिल जाएगा। इधर हम टेडी की माँ और हेनरी को देखते हैं जो अभी तक टेडी को ढूंढ रहे होते हैं, और इस बीच इन्हें यहाँ पर क्रिस्टोफर मिल जाता है, जिसकी पियासी एल्सा को भालू ने स्टार्टिंग में ही मार डाला था। क्रिस्टोफर सैरी और हेनरी को टेडी का पता बताता है और इसके बाद ये दोनों किसी तरह से टेडी तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक गुफा में होती है जहाँ पर उसी भालू के 2 बच्चे होते हैं और ये दोनों भी पूरी तरह से ड्रग के नशे में होते हैं। तब तक में यहाँ पर दावेद, एडी और सिड भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में कोकेन मिल जाता है, क्योंकि बाकी के कोकेन को भालू और भालू के बच्चों ने पहले ही निगल लिया है। दावेद और एडी बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो भालू यहाँ पर वापस से आ जाएगा, पर सिड तो यहाँ से जाने को राजी ही नहीं हो रहा होता है और वो दावेद और एडी से बोलता है कि बाकी का बचा हुआ कोकेन यहीं कहीं पर होगा और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। लेकिन तब तक में यहाँ पर भालू भी आ जाता है, जिसे देखकर सेरी दोनों बच्चों को लेकर झरने से कूद जाती है। भालू भी सिर के ऊपर हमला करता है तो वो अपनी गन से कई गोलियां भालू पर चलाता है, जिससे एक गोली दावेद को भी लग जाती है और एडी दावेद को लेकर उसी झरने में कूद जाता है। अब तक भालू भी बेहोश हो चुका था और सिड चाहता तो वो आसानी से यहाँ से निकल सकता था, और तभी उसे एक दूसरा कोकेन का बैग दिख जाता है, जिसको
निकालने के चक्कर में उसमें से एक पैकेट नीचे गिरने लगता है और वो कोकेन का पैकेट भालू के पास जाकर गिरकर फट जाता है, जिससे एक बार फिर से भालू जाग जाता है और वो सिड को बहुत ही बुरी तरह से फाड़ डालता है और इस तरह से सिड की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इधर दावेद को भी गोली लगी होने की वजह से वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, पर जैसा कि टेडी की माँ शेरी एक नर्स है, इसीलिए वो दावेद का इलाज करती है और उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हम मूवी के लास्ट में उसी भालू को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं, जिनकी कोई फोटोज खींच रहा होता है। अब इस वजह से भालू और भालू के बच्चे उसके ऊपर भड़क जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।